बाहर वालों पर भरोसा मत करो मंत्रा, सरासर झूठे हैं ये लोग। जब से हमारी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है ये लोग। हमारी 5 करोड़ की? ये हमारी कहाँ से आ गया? हमारी नहीं, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी, मेरी मेरी मेरी। पापा ने मुझे दिलाई थी। और ये घर भी मेरा है, मेरा। पापा ने मुझे दिया है। यहाँ सब कुछ मेरा है, मेरा। बस बहुत हो चुका, तुम होश में नहीं हो। ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा है ना, तुम्हारे पापा का दिया हुआ ना, तो रखो अपने पास। हम जा रहे हैं, तुम्हारे पापा के घर को छोड़कर जा रहा हूं। चलो माँ, चलो बेटे। साहेब, आखिर हो ही गया। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ सर। अरे हमारे बापू का भी स्वतंत्रता दिन आ ही गया। आजादी मिल गई उन्हें। लो आगे। बहुत बर्दाश्त किया बापू ने। राम राम। बेटी को मारा होगा इसलिए आज घर छोड़ दिया। मनु भाई, कहा था ना आपसे, घर से ना निकाल दिया तो मंत्रा नाम रही मेरा। I am your nice baby ना टाइगर। लगता है उस बुड्ढे को लेकर तो हमसे आज तक खफा हो, लेकिन वो बुड्ढा तुम्हारा बिगाड़ भी क्या लेता है? फकत 10 मिनट के मज्जे के लिए 1.5 नोट भी तो दे रहा था कि नहीं? बास्टर्ड। और एक तुम हो, बेचारे बुड्ढे का टिकट ही कटवा दिया। राम 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 राम। चलो जो होना था सो हो गया। अब तो हम माला माल हो गए हैं, अब तो हमें वैसे भी किसी बुड्ढे का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस तुम एक काम करना, राम प्रसाद के साथ अपना चक्कर चलाती रहना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, राम कसम। तुम्हारे जैसा कमीना आदमी हम आज तक नहीं देखे हैं। क्यों, हम पिछले 3 साल से नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हारा डायलॉग नहीं बदला। हमारे साथ रहोगी ना तो नया नया लाइन सिखा देंगे, राम कसम। तुम यहाँ से निकलते हो या नहीं? और हम बोले ना तो ठीक है, मरो यहीं। मैं जा रही हूँ। दीपा तुम्हें जूते मार के बाहर निकालेगी। हम भी तो जाने जा कहाँ रही हो? जहन्नम में। जहन्नम में इसका क्या काम? खैर, मोतीलाल बिहारी है हमारा नाम। अरे रामप्रसाद, तुम इस वक्त? आओ आओ आओ। सब खैरियत तो है ना? अरे कौन आया इस टाइम को? अरे बापू तू, अरे रात के 12:30 बज रहे हैं। कौन सी फिल्म का नाइट शो देख के आ रहे हैं? ओ समझा, अकेले हम अकेले तुम। फिल्म की स्टोरी तेरी लाइफ में भी चालू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि उधर हीरो घर के अंदर था, तू घर के बाहर है। कोई बात नहीं बापू, आ जाओ बेटा। पर बापू, तेरी और पिया की अखबार में फोटो पे फोटो छप रही हैं, पब्लिक सिटी हो रही है। ये सलमा खर्राटे बनकर देख कौन आया है। नमस्ते भाभी। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक सिटी हो रही है कि तेरा और उसका लफड़ा चल रहा है, तो मंथरा तेरे से झगड़ा करके तेरे को घर से बाहर तो धकेलेंगी। अब धकेल दिया तो धकेल दिया, जब तक तेरा इंतजाम कहीं कुछ और नहीं होता ना, तू अपना बिस्तरा इधर ही बिछा। सोच के तो यही आया था भाभी, लेकिन बच्चे बहुत है ना, अब क्या करे, बच्चे तो बच्चे हैं, अल्लाह की देन है। अच्छा सलमा, इनको बच्चों का अरेंजमेंट बताए देते हैं। हाँ? ये 2 बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर के 5 बच्चों में से 1 बच्चा अंदर आएगा। अंतरा बेबी बाहर सो सकती है, मैं और सलमा बिस्तर पे नहीं, मैं हमीद भाई के कमरे में चला जाऊंगा, सलमा बाहर चली जाएंगी, तू नीचे सो सकता है। इकबाल भाई 2 दिन की बात है, हम दोनों होटल में रह जाएंगे। नहीं डैडी, मैं होटल में नहीं रहूंगी, मैं जिब्रान भैया के साथ रहूंगी। ले भाई, बेबी ने तो नीचे सोने का फैसला कर लिया, अब तू बता तेरा क्या प्रोग्राम है? इकबाल भाई 2 दिन की बात है, मंत्रा का गुस्सा ठंडा होते ही बाप बेटी दोनों घर चले जाएंगे, तब तक होटल में रह लूंगा। आप तकल्लुफ कर रहे हैं भाई। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है भाभी, मैं होटल में रह जाऊंगा। खुदाफिज भाभी। खुदा। इकबाल भाई बेटा, किसी को सताना मत, ओके? बी अ गुड गर्ल। खुदाफिज। जैसी तेरी मर्जी। थैंक यू। May I help you, sir? जी मुझे एक कमरा चाहिए। Sure, sir. Good evening, मैम। आप भी इनके साथ हैं? पिया, तुम? क्या अजीब इत्तेफाक है।
Would you like to have a double room, sir? नहीं नहीं, अलग अलग कमरे चाहिए। Well, of course. Sir, this is your key. And ma'am, this is your key. Bellboy, luggage. Thank you. You're welcome, sir. मजे कर रहे हैं, ये वही लॉटरी वाला कपल है। मैंने भी तो उनको साथ वाले कमरे दिए। तुम यहाँ राम? बस, और तुम? बस कुछ हालात ही ऐसे थे। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेरे भी हालात ही कुछ ऐसे हैं। इन प्रेस वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। Thank you. वाकई अजीब इत्तेफाक है। लगता जानबूझ के हमें स्वीट रूम दिया गया। और हॉल कॉमन है। मैं चलूं? थोड़ी देर रुको ना राम। अब बिसुरने से क्या फायदा, रो रो के आंखें खराब कर रही हो अपनी। राम प्रसाद जी आने वाले नहीं है, लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, समझ लो। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उस चुड़ैल के साथ गुलछर्रे उड़ाए रात को? उस कमीनी में से है क्या मन्नू भाई? उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, हाँ नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। क्या करोगी? उसके मुंह पे तेजाब फेंकोगी? राम से की हीरोइन बनाओगी उसको? तो मैं क्या करूं मन्नू भाई, आप ही बताइए। करवा चौथ के दिए जलाकर बैठूं? सारा मोहल्ला हंस रहा है मुझ पर। आई नो इट। बेबी तलाक ले लो। तलाक? हाँ तलाक, इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? लेकिन मन्नू भाई मैं तलाक कैसे ले सकती हूँ? तलाक की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। बेबी बेबी वजह होती नहीं है, वजह बनानी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, समझी? अब ये सोच लो बेबी कि तुम्हारे पति का तुम पे अत्याचार, हाँ ये कैसी वजह है? राम का मुझ पे अत्याचार? मैं जानता हूँ है उल्टा, लेकिन अब क्या करें बोलो। लेकिन वो झूठ तो होगा ना? एक काम करते हैं, हमें ना माला सिन्हा की 3-4 पुरानी फिल्में देखते हैं, उसमें तो कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा तुम दोनों को अलग करने के लिए। अब माला सिन्हा किस काम आएगी है? लेकिन फिर मेरी अंतरू का क्या होगा? तुम्हें अंतरू चाहिए? नहीं बेबी, क्या है कि फिल्म लाइन में बेबी की गोद में बेबी, ये बात जमेगी नहीं बेबी। और हीरोइन तो अपनी इमेज बनाने के लिए आजकल अधेड़ उम्र तक शादी भी नहीं करती है, और करती भी है तो छुपा के रखती है। हाँ। लेकिन मनु भाई लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बेटी को छोड़ दिया। ओह हमेशा उल्टा सोचती हो तुम, थोड़ा सा उल्टा सोच के देखो। लोग ये कहेंगे कि बेटी ने बाप के लिए माँ को छोड़ दिया, हाँ माँ अकेली रह गई, उदास बन के ममता की कुर्बानी दी। और हिंदुस्तानी औरत के साथ ये सेक्रीफाइस की बात बड़ी अच्छी तरह से जाती है, एक इमेज बनती है, समझा करो तुम। हाँ। राखी जयाप्रदा बनती है। हाँ। और बेबी मन्नू भाई की इमेज का भी तो ख्याल रखो। अब इस उम्र में बेबी कहाँ? मन्नू भाई हमारे लिए तो एक ही बेबी है, हमारी बेबी। अरे हमारे साथ रहोगे ना तो नेक्स्ट ईयर फिल्म फेयर अवार्ड दिला दूंगा, टॉप की हीरोइन बना दूंगा, समझे? फिल्म फेयर अवार्ड? अंतरा ने तलाक मांगकर अच्छा नहीं किया, ज्यादती का इल्जाम लगाया मुझ पर। कब की मैंने उससे साथ ज्यादती? मैं तो उसकी हर बात मानता आया हूँ। डैडी मम्मी इसलिए नाराज थी कि आपकी और आंटी की फोटो अखबार में छपी थी। प्लीज माँ प्लीज। सच ही तो कह रही है, सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर मुझे लॉटरी के पैसे तुम नहीं देते तो ये सारा कुछ नहीं होता। अच्छा वो डैडी ने आपको रुपए दिए, नहीं तो आप कभी नहीं मिलती। माँ समझा करो, तुम्हारी मम्मी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। तो होने दो ना डैडी, वो कौन सा हमारे साथ रहना चाहती है? अच्छा अब आंटी ही हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं कहते बेटे, वो तुम्हारी गुड माँ इवनिंग है। बापू। गुड इवनिंग पिया जी। ये लो, आपकी मैडम ने शकुनी मामा से सांठ गांठ करके एक नया पासा फेंका है। ये तो कोर्ट का नोटिस है।
मंत्रा ने लॉटरी के पैसों का दावा किया है, अब इसकी क्या जरूरत? ओफो बापू, तेरे को कैसे समझाऊं कि टेढ़े लोग सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश कभी नहीं करते, और आपकी मैडम तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। लेकिन मैं तो लॉटरी के पैसे उसे देने के लिए हमेशा तैयार था। मैं जानता हूँ कि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके, और फिर उसकी जरूरतें भी ज्यादा है ना। लेकिन मामला कोर्ट के बाहर भी तो सुलझाया जा सकता था, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? पिया जी, इनकी मैडम का नाम है मंथरा, उन्होंने अपना हक हमेशा लड़कर ही लिया है। लड़ाई की नौबत आने ही नहीं दूंगा, सारे पैसे उसे ही दे दूंगा। और आप कहाँ जाएंगे बापू? तीर्थ यात्रा में जाने का इरादा है? खुद के लिए काफी कमा लेता हूँ इकबाल भाई, इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है। इंस्पेक्टर राम प्रसाद, मैं मानता हूं कि लॉटरी का टिकट आपने अपने पैसों से खरीदा था, अपने पैसों से। आप जरा ये बताएं कि आप लिपस्टिक, पाउडर, रूज वगैरह भी अपनी बीवी के लिए खरीदते हैं या नहीं? जी खरीदता हूँ। अपने पैसों से खरीदते थे? जी हाँ। तो क्योंकि ये आप अपने पैसों से खरीदते थे, लेकिन आपने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि ये पाउडर, लिपस्टिक वगैरह वगैरह आपके लिए है या आपके इस्तेमाल के लिए है? नहीं, लेकिन आप क्या? तो फिर लॉटरी के पैसों पर दावा क्यों इंस्पेक्टर राम प्रसाद? क्यों? एक छोटे से रेस्टोरेंट की एक अनजान वेट्रेस को आपने 2.5 करोड़ रुपया टिप के नाम दे दिया। टिप के नाम क्यों? मैं पूछ सकता हूं क्यों दे दिया? मैंने वादा किया था। वादा? कैसा वादा? प्यार का वादा? जन्म जन्म के प्यार का वादा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसे सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है मिलॉर्ड, ताल्लुक है। इंस्पेक्टर राम प्रसाद का एक मामूली वेट्रेस को यूं 2.5 करोड़ रुपया टिप में दे देना महज दरियादिली नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है मिलॉर्ड। इसलिए आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिस पिया को अदालत में पेश किया जाए। पिया जी, आपको राम प्रसाद जी कैसे लगते हैं? मैं उनकी कद्र करती हूँ। आज के जमाने में उनके जैसा कोई भी मिलना बहुत मुश्किल है। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है? बात कहीं तक नहीं पहुँची है। आप जैसे लोग राम को नहीं समझ सकते, वो आपकी छोटी समझ और गंदे ख्यालात से बहुत ही ऊपर हैं। हाँ हाँ, वो तो होंगे ही, क्योंकि मुझे 2.5 करोड़ जो नहीं दिया। वैसे एक बात और मेरी समझ में नहीं आती मिस पिया। आई एम सॉरी, मिस या मिसेस पिया कहूं आपको? आपकी शादी तो हो चुकी है ना? क्या बात है, आपको यह भी याद नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं? शादी हुई थी, लेकिन वो गैर कानूनी थी। तो आपकी शादी हो चुकी है, फिर शादी के बाद 5 साल आपने रिमांड होम में बिताए।